हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में लैग्रांज मेथड बेस्ड सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके थे पिछले क्लास में, तो आज क्या करेंगे, इन पे बेस्ड सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा जान चुके हैं इनका मेथड, इस मेथड का क्या फॉर्म होता है पिछले क्लास में देख चुके हैं। ओके, अब इन पे बेस्ड सवाल सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए इस इक्वेशंस को आपको क्या दिया गया है, p tan x प्लस q tan y इक्वल टू tan x। ये किसके फॉर्म में है, लैग्रांज मेथड के फॉर्म में है। ओके, क्या फॉर्म होता है इनका, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r के जब फॉर्म में होता है तो क्या कहलाता है, ये लैग्रांज मेथड या फिर इनको बोला जाता है लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। तो जब आपको इस टाइप का फॉर्म रहे तो इनका क्या लिखेंगे, लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशन भी बोलते हैं, एक्सिलरी इक्वेशंस भी लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दिया जाए पहले आपको इस फॉर्म में देखा जाए। जब ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि लैग्रांज मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर सिर्फ लिखा होगा सॉल्व दिस। ठीक है, तो आपको फॉर्म को पहचान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही इस टाइप के फॉर्म में देखिए आपको क्या समझना चाहिए कि ये लैग्रांज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे इस तरह को इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है आपके पास, थोड़ा सा अरेंज कर ले, tan x को ले इस तरफ कर लेते हैं, tan x इंटू स्मॉल p प्लस tan y स्मॉल q इक्वल टू tan z। अब यहाँ पे कैपिटल P के जगह पे क्या है, tan x, कैपिटल Q की जगह पे tan y और R की जगह पे क्या है, tan z। तो ये फंक्शन तो है ही x y z का, यहाँ पे हो सकता है y का भी हो सकता था। तो मैं बोला कि कैपिटल P जो है आपका, कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R, ये फंक्शन ऑफ x y z है ना। तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कंबाइंड भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको इनको इक्वेशन 1 लेट कीजिए। ठीक है, ऐसे कोई जरूरत नहीं डायरेक्ट यहाँ से सब्सिडरी इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आप सब्सिडरी इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर एक्सिलरी इक्वेशंस। तो मैं क्या लिख रहा हूं, द एक्सिलरी इक्वेशन आर क्या होता था इनका, dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। ये है आपका सब्सिडरी इक्वेशन, लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो dx की जगह पे लिखिए क्या है, dx अपॉन कैपिटल P की जगह पे क्या है, tan x इक्वल टू dy अपॉन Q की जगह पे tan y लिखेंगे, tan y इक्वल टू dz अपॉन R की जगह पे क्या लिखेंगे, tan z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास इस सब्सिडरी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, दूसरा मल्टीप्लायर्स। जब ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लायर्स लोग लगाते हैं। पहले चेक करें कि किसी दो इक्वेशन को आप ले रहे हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं। तो यहाँ पे तो इजिली दिख रहा है कि ये x का फंक्शन है, dx के साथ x का है, y के साथ y का है, तो आसान से ये वाला ये दो टर्म को क्या लेंगे, ले लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को लेकर के आप एक इनका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो उनको क्या दे देंगे, u इक्वल टू C1, और दूसरा आप इनको ले सकते हैं या फिर इनको ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। ठीक है, तो आप क्या करें, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, टेकिंग फर्स्ट टू, जब फर्स्ट टू लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, dx अपॉन tan x इक्वल टू dy अपॉन tan y। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इनको लिख सकते हैं, देखिए tan x नीचे है तो cot x ऊपर कर दे, देखिए cot x dx इक्वल टू cot y इक्वल टू dy है ना। tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot x dx इक्वल टू
कॉट वाई डी वाई, यहाँ पे भी tan y है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉट वाई। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, cot x dx इक्वल टू cot y dy, इनका इंटीग्रेशन। अब cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन बताइए, cot x का क्या होगा, देखिए cos अपॉन cos x अपॉन sin x होता है, ठीक है, cos x अपॉन sin x है ना, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो इनका क्या हो जाएगा log sin x, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। cot x का डायरेक्ट क्या होता है log sin x, और cot y का उसी तरह से सिर्फ फंक्शन y चेंज हो गया है तो क्या हो जाएगा सिर्फ log sin y। एक कांस्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये, तो एक कांस्टेंट एक log के फॉर्म में ही ले ले log c। ओके, अब क्या करें आप, इस वाले log को इस तरफ लाइए। अब इसको क्यों नहीं ला रहा हूं, क्योंकि log दोनों तरफ कैंसिल होने वाला है, ठीक है। यहां से आप अलर्ट रहे हमेशा किसको कैंसिल करना है नहीं। देखिए तो इसको जब इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा log sin x माइनस log sin y इक्वल टू log c, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन n होगा ना, log m अपॉन मतलब sin x अपॉन sin y, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू log c। यहां से log कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल आपके पास क्या बचेगा sin x अपॉन sin y इक्वल टू सिंपल c बच जाएगा, ठीक है, c पहला कांस्टेंट ले लीजिए। और यही क्या है पार्ट ऑफ u, ठीक है, यही है पार्ट ऑफ u, ठीक है, यही तो पार्ट u है। आप जो u निकाल दिए, अब v निकालने के बाद क्या लास्ट में आंसर करते हैं, f ऑफ u इंटू v आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो एक पहला पार्ट निकल गया u, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड लेना होगा। ये दो भी लास्ट दो ले सकते हैं या फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं। तो अब क्या करने वाले हैं, सेकेंड थर्ड ले रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए टेकिंग लास्ट टू मतलब क्या आ जाएगा 2 एंड थर्ड, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए dy अपॉन tan y इक्वल टू dz अपॉन tan z, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ आपको, देखिए यहाँ पे dy अपॉन tan y है, dz अपॉन tan y है, तो इनको आप लिख सकते हैं इस तरह से, cot y ऊपर चला जाएगा, cot y dy इक्वल टू cot z इक्वल टू dz, ठीक है। सिमिलरली सेम वही है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, साथ साथ इंटीग्रेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या हो जाएगा log sin y इक्वल टू log sin z, ठीक है। कॉमन एक क्या कांस्टेंट ले रहा हूं log c2, ओके। जब इसको लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा log sin y माइनस log sin z इक्वल टू log c2। अब इनको क्या लिख सकते हैं आप, चलिए ऊपर को मैं इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यही ना log m माइनस log n के फॉर्म में है, तो इनको लिख सकता हूं log m अपॉन n, मतलब sin y अपॉन sin z, ठीक है, इक्वल टू log c2। log से कैंसिल कर दें, चलिए log कैंसिल, ऐसे शो नहीं करना कट करके, सिर्फ बस मन में रखिएगा ये, ठीक है। कैंसिल नहीं करना है आपको, सिर्फ ये एज्यूम करना है कि आप ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ये क्या होता है कि log जब इस तरफ जाएगा तो इसका बेस e होता है, तो e यहाँ पे आ जाता है, जिससे ये वाला c2 से बचता है, तो इनको कैंसिल नहीं कीजिए,
ठीक है, कैंसिल करना गलत होता है, वो काफी लोग बोल देते हैं कैंसिल हो जाता है, कैंसिल वो मेथड नहीं है। ठीक है, जब राइट से जाता है तो इसका बेस यहाँ पे आ जाता है। क्या हो जाएगा, साइन वाई अपॉन साइन जेड इक्वल टू C2। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ भी हो गया है ना, पार्ट ऑफ भी। अब देन क्या होगा, फाइनल आंसर जो होगा, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जो पहला जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू इंटू वी इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ यू का मतलब क्या हो गया, फंक्शन यू के जगह पे ये आपका कौन सा आंसर मिला था, एक ये वाला मिला था, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट एक लीजिए, ये वाला सिर्फ साइन एक्स अपॉन साइन वाई, साइन एक्स अपॉन साइन वाई कॉमा लगा दीजिए, और दूसरा क्या मिला है, साइन वाई अपॉन साइन जेड, साइन वाई अपॉन साइन जेड। ठीक है, इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, सेकेंड क्या है, पीजेड इसको ऐसे लिखिए, क्या ये स्मॉल पी है, ये जेड माइनस क्यू जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये भी है सेकेंड क्वेश्चन, इनको करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा फॉर्म है, इनको कैसे लिख सकते हैं, z इंटू स्मॉल पी माइनस, कैसे लिख सकते हैं, प्लस का माइनस z इंटू क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्म में आ गया, कौन से फॉर्म में, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर। बताया था ना कि पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है, तो ये आर वाला जो टर्म है क्या है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म है, जेड का फंक्शन है, ये भी जेड का फंक्शन है, तो इनका सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सिडियरी इक्वेशन लिखिए, है ना, द लैग्रांजेज सब्सिडियरी इक्वेशंस पे, एक्सिलरी इक्वेशन की जगह पे सब्सिडियरी इक्वेशन लिख सकते हैं, सब्सिडियरी इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R। जहां जहां पे P है, P की जगह पे क्या है, z, तो dx अपॉन ये कैपिटल P की जगह पे है, और ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल R है, तो इनको आप पुट कर दें यहाँ पे, dx अपॉन z हो जाएगा इक्वल टू dy अपॉन माइनस z इक्वल टू जेड स्क्वायर, सॉरी dz अपॉन r क्या है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से कैसे आंसर निकालेंगे, देखिए यहां से आप क्या करें, ये दोनों को पहला इक्वेट कर देंगे तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, जेड जेड कैंसिल होगा के सिर्फ सिंपल ये बचेगा। ठीक है, तो यहां से आप आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, 1 and 2 ऐसे कर लिख सकते हैं, टेकिंग 1 and 2 क्या लिख लेंगे, dx अपॉन जेड इक्वल टू
dy अपॉन माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल होगा, जेड से जेड कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिंपल, इनको जब काट दिए तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dy माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा dx यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो x हो जाएगा, एक माइनस y, एक कांस्टेंट आएगा c1 कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एक पार्ट x माइनस y, या फिर इनको लिख सकते हैं इनको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू c1, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू c1 लिख लें, तो ये पहला पार्ट मिल गया, पहला इक्वेशन x प्लस वाई का। दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे, दूसरा पार्ट निकालने के लिए आप क्या करें, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया c माइनस c1 निकल गया। अब यहां से ये करना है आपको। अच्छा ये बताइए, जब मैं यहां से dx माइनस dy लेंगे, dx माइनस dy, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, या फिर dx माइनस या dx प्लस वाई लें, dx प्लस वाई लेंगे और इससे रिलेट कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको जब लिखेंगे आप, पहला और दूसरा को जब ऐड करेंगे, या फिर क्या करेंगे, ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं c1, ठीक है, c1 रख सकते हैं, और किसी से भी क्या कर सकते हैं आप रिलेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप ये लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड को भी रिलेट कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड को भी रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड में क्या हो जाएगा, dx अपॉन z इक्वल टू dz अपॉन z स्क्वायर प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए सर, ये जो है x प्लस वाई का फंक्शन है, तो भाई देखो x प्लस वाई का फंक्शन तो है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये x प्लस वाई की जगह पे ये कांस्टेंट रख देंगे ना, तो आपका सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये अब टर्म, ये x प्लस वाई का फंक्शन नहीं रहा है, कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो dx अपॉन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले z को उस तरफ ले जाइए, z के वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए, dx अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे z जाएगा dz अपॉन z स्क्वायर प्लस, अब c1 का स्क्वायर रख लीजिए यहाँ पे, c1 एक कांस्टेंट हो गया आप, ठीक है। चलिए जी, आप इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट, तो x का क्या हो जाएगा, dx का x हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है, z स्क्वायर प्लस c1, एक कांस्टेंट का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन कितना होता है z स्क्वायर का, 2z, तो 2z ऊपर मौजूद है, तो इनका क्या होता है, इनका मैंने बताया कि जब किसी फंक्शंस का अगर ऊपर डिफरेंशिएशन हो तो डायरेक्ट इनका जो आंसर होता है 1/2, तो ये है ही, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कहा जाएगा लॉग, ये आपका बन जाएगा z स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी c1 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। 2z ऊपर था, इनका क्या है डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा f ऑफ fx, ये मान लो fx, इसको t लेट करेंगे, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो सिंपल क्या होता है 1/2 log z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। एक कांस्टेंट ले लीजिए, दूसरा कांस्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक कांस्टेंट c2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके चलते दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग को जब इसको इस तरफ लिख सकते हैं, लॉग z का पावर कितना हो सकता है, z स्क्वायर प्लस c1 का होल पावर 1/2 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, प्लस c2 आ गया, ऐसे लिख दिए। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू, अब c1 के जगह पे x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉग आ जाएगा लॉग z स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई तो पावर 1/2 प्लस c2। अब इसको लेफ्ट साइड ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस लॉग z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई के पावर 1/2
टू आ जाएगा इक्वल टू C2। तो ये आपके पार्ट ऑफ भी निकला, ठीक है। ये पार्ट ऑफ यू था, ये पार्ट ऑफ यू, और ये निकला आपके पास पार्ट ऑफ भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ये तो है, यू क्या है, x प्लस वाई, और दूसरा क्या निकला, भी वाला पार्ट लिख दीजिए, x माइनस लॉग जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई पे पावर 1/2। इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए दिख भी रहा है, सही है। तीसरा क्वेश्चन, x इंटू वाई माइनस जेड इंटू स्मॉल p प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखिए क्या है, ये वाला क्या है, कैपिटल P, ये क्या है, कैपिटल Q, और ये क्या है, कैपिटल R। तो किसके फॉर्म में है, लैग्रांज फॉर्म में है। तो इनका इक्वेशन, सब्सिडियरी इक्वेशन लिखिए, द लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन, R क्या हो जाएगा, dx अपॉन कैपिटल V, dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, और dz अपॉन कैपिटल R। यहाँ पे P लिख दें, Q लिख दें, और ये R है। अब इनको कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन कैपिटल P क्या है, x इंटू, अच्छा इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, ये xy हो जाएगा, ये xy माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x, ठीक है, x या फिर x को कॉमन रहने दे, ठीक है, लिख लीजिए पहले, एक्स जेड इक्वल टू, यहां से आ जाएगा dy अपॉन वाई जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू dz अपॉन जेड एक्स माइनस जेड वाई। ओके, चलिए ये आपके पास है, 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए अब यहाँ पे मेथड ऑफ ग्रुपिंग नहीं लगेगा, मेथड ऑफ ग्रुपिंग से कोई सॉल्व होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगाएंगे। 2 क्वेश्चन तो बन गए थे आराम से, ठीक है, बट ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स से आपको करना पड़ेगा। अभी तो मल्टीप्लायर्स नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सिंपल ये लिख दिए, या फिर उनको ऐसे लिख दिया मैं। यहाँ पे देखिए कि ये एक्स वाई है, ये एक्स जेड है, ये वाई जेड है, ये एक्स वाई है, ये जेड एक्स है, ये एक्स वाई है। तो यहाँ पे कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ये लोग। जब तीनों को ऐड कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब तीनों को लिखिएगा dx प्लस dy, यहाँ पे मल्टीप्लायर्स क्या ले लीजिएगा, देखिए मल्टीप्लायर्स कीजिएगा, मल्टीप्लायर्स क्या लेंगे, मल्टीप्लायर्स क्या लेना है आपको, 1 1 1 1 1, क्यों, क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 करके, तो dx प्लस dy प्लस dz, और ये जो नीचे वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0, वो इक्वल टू, जब 0 बन जाएगा तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो x प्लस वाई जब इनको जब ऐड कीजिएगा, देखिए x जब इन तीनों ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस, ये एक्स वाई किसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल कर देगा,
ये एक्स जेड किसको कैंसिल करेगा, इसको कर देगा, और ये जो होगा जेड वाई, इस वाले जेड वाई को कैंसिल कर देगा, तो नीचे वाला जो टर्म बचेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जब यहाँ से जब बचेगा तो एक मान लीजिए इसके जगह पे अगर मान लो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही तो होगा, मैंने बताया था अच्छे से, है ना। जब ये 0 जाएगा राइट साइड तो क्या हो जाएगा, dx प्लस dy प्लस dz। आपको ऐसे मल्टीप्लायर्स लेने हैं ताकि जब इनको ऐड करो तो वो 0 बन जाए, और यहाँ से एक सोल्यूशन मिल जाएगा आपको इक्वल टू 0। यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक dx का हो जाएगा x, dy का y और dz का z इक्वल टू, ठीक है, एक कांस्टेंट मिल जाएगा। जब 0 को इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिल गया, द पार्ट ऑफ u। ठीक है, एक इक्वेशन मिला। अब दूसरा इक्वेशन कैसे लाइएगा, दूसरा जो सॉल्यूशन होगा कैसे लाइएगा, देखिए दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो आप लिखे हैं एक्स वाई, उनको कॉमन ना लें। आपके पास क्या है, dx अपॉन, ये इसको इसी के फॉर्म में लिख लें, y माइनस जेड इक्वल टू dy अपॉन y इंटू जेड माइनस एक्स इक्वल टू dz अपॉन z माइनस एक्स माइनस वाई। इससे क्या होगा, इससे ये करने वाले हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लायर्स आप क्या लेने वाले हैं, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड। ठीक है, ये क्यों लेंगे, जब मल्टीप्लायर्स लेंगे तो ये कैंसिल, जब x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल बचेगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई। और जब तीनों को जब करने के बाद मल्टीप्लायर्स, यही तो होता है, मल्टीप्लायर्स ऐसा लेना होता है ताकि नीचे वाला जो टर्म आता है हर वाला, है ना, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाता है। तो जब ये वाला कट गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इस y को ये y कैंसिल करेगा, ये z इस z को कैंसिल करेगा, ये x इस कैंसिल करेगा, इसको करेगा, तो आपके पास नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो सिंपल क्या बचेगा, ये बचेगा, उससे इससे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 अपॉन एक्स से, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड डी वाई बचेगा। अगर ये मान लीजिए अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी जो नीचे वाला जो पार्ट है जब ऐड कीजिएगा तीनों को तो ये 0 होगा। ठीक है, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब ये 0 राइट साइड जाएगा तो इसको भी क्या कर देगा, 0। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे सिर्फ क्या हो जाएगा, ये राइट साइड ये आपको 0 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या बच जाएगा, इंटीग्रेट कर दिएगा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेट 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड, ये dz है, dz इक्वल टू एक कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लॉग के फॉर्म में लेंगे, अभी रहने दीजिए 0 का। ठीक है, 0 को इंटीग्रेट कीजिएगा, अभी क्या है ये 0 रहने दीजिए, इंटीग्रेट दोनों साइड हुआ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z इक्वल टू एक ले लिया लॉग c1 कांस्टेंट, क्योंकि 0 का क्या आ जाएगा, 0 का एक आ जाएगा आपको कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट मैंने ले लिया, यहाँ पे c1 लिया था, यहाँ पे c2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे log m प्लस log n प्लस log z है, x प्लस वाई जेड हो जाएगा सिंपल, log x y z इक्वल टू log c2। यहाँ से log log कैंसिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x y z इक्वल टू c2। ये पार्ट मिल गया, पार्ट ऑफ v, क्या है, पार्ट ऑफ v। तो आंसर क्या होगा, हेंस रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू v इक्वल टू 0। एफ ऑफ यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, या फिर मिडिल ब्रैकेट ले लो, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।